हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था नाटक। आज हम इसका दूसरा भाग कंप्लीट करेंगे। भारतेंदु द्विवेदी काल। कहानी एवं उपन्यास के समान ही नाटकों का उद्भव भी भारतेंदु युग से हुआ। भारतेंदु जी इस युग के सबसे महान नाटककार हैं। उनके नाटकों में अतीत एवं वर्तमान का सुंदर समन्वय है। भारतेंदु ने इस युग में हिंदी नाटकों का प्रचार करने का जैसा अथक परिश्रम किया है, वैसा संभवतः किसी भी अन्य युग के किसी भी अन्य नाटककार ने नहीं किया होगा। भारतेंदु के उदय काल में हिंदी नाटक मुख्यतः पारसी टाइप नाटकों तक सीमित था। मनोरंजन ही इनका एकमात्र उद्देश्य था। चमत्कार पूर्ण दृश्य, भव्य रंगमंच, सस्ती जन रुचि वाले नाच गाने, उर्दू प्रधान हिंदुस्तानी भाषा आदि इनके द्वारा अभिनीत नाटकों की सामान्य विशेषताएं थी। भारतेंदु जी ने अनुदित एवं मौलिक दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की। उन्होंने स्वयं 1 दर्जन नाटक लिखे, जैसे चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगन, भारत जननी, सत्यवादी हरिश्चंद्र, पाखंड, विडंबना आदि। भारत दुर्दशा इनका प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें प्राचीन भारत की शोचनीय दशा का चित्रण है। इस प्रकार भारतेंदु जी ने कविता के समान नाटकों में भी राष्ट्रीय स्वर की गूंज भरी। भारतेंदु जी के नाटकों पर संस्कृत एवं बंगला नाटकों का प्रभाव है। बंगला साहित्य भी अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित रहा है। इस प्रकार भारतेंदु युग के नाटकों में पूर्व एवं पश्चिम का समन्वय दिखाई देता है। भारतेंदु युग के नाटक साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि के नहीं है। गद्य की अन्य विधाओं के समान इस युग के नाटकों में भी अपेक्षित गुणों का अभाव है। द्विवेदी युग में मौलिक नाटकों की अपेक्षा अनुदित नाटकों की प्रधानता रही। कुछ नाटककारों ने बंगला भाषा के नाटकों का हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया। इस युग में कुछ मौलिक नाटकों की भी रचना हुई। मौलिक नाटकों के ऊपर पारसी नाट्य कला का प्रभाव है। इसी समय में बद्रीनाथ भट्ट का चंद्रगुप्त, देवी प्रसाद पुरन का चंद्रकला, मैथिली शरण गुप्त का चंद्रहास, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का मिलन मधुर आदि नाटक विशेष उल्लेखनीय है। इन नाटकों में भारतेंदु युग की अपेक्षा साहित्यिकता एवं कलात्मकता कहीं अधिक है। इस युग में पहुंचकर एक प्रकार से नाटक पटरी पर चढ़ गए। आगे चलकर प्रसाद जी ने नाटकों को अद्भुत गति प्रदान की। इस युग के नाटकों की सामान्य विशेषताएं हैं: देश प्रेम और समाज सुधार की प्रमुखता, हास्य व्यंग प्रवक्ता, नाट्यशैली, भाषा का समन्वय, मनोरंजन उपदेश का समन्वय, जन चेतना की जागृति। इस काल के इन नाटकों में बालकों की सी चंचलता, अलहड़ता, खिज और उल्लास सभी थे। द्वितीय है प्रसाद काल। हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में जो कार्य मुंशी प्रेमचंद जी ने किया, नाट्य क्षेत्र में वही श्री जयशंकर प्रसाद ने किया। प्रसाद युग को हिंदी नाटकों का उत्थान काल अथवा स्वर्ण युग भी कहा जा सकता है। प्रसाद जी एक सफल नाटककार थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं इतिहास को आधार बनाकर अपने नाटकों की रचना की। उनके नाटकों में नाटकीय सौंदर्य का पूरा उत्कर्ष है। साहित्य के मोह में प्राय नाटकों को रंगमंचीय गुणों से वंचित कर दिया है। प्रसाद जी पात्रों के चरित्र अंकन तथा वातावरण के चित्रण में विशेष सफल रहे हैं। उनके प्रमुख नाटक हैं राज्यश्री, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, प्रायश्चित हैं। प्रसाद जी के नाटकों के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त की। उनके प्रयत्नों से हिंदी नाट्य कला में अनेक परिवर्तन हुए। राष्ट्रीयता, आदर्श प्रियता एवं सांस्कृतिक गौरववान इनके नाटकों के विशेष गुण हैं। गीत योजना ने नाटकों को सरसता एवं मधुरता प्रदान की है। धन्यवाद।